राम राम सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। आप ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल कोर्स को फ्री में देख सकते हैं, जितने भी क्लासेस हमने अभी तक लिए हैं। हमारा टारगेट 85+ है। अगर हम 85+ नंबर लाते हैं तो आसानी से हम सिलेक्शन पा सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकते हैं। हम डेली 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिसमें आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। और जो भी इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस सीरीज का हमने नाम रखा है रट्टा मार। अब आई बटन में हम लिंक दे रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज को। हम रेगुलर वीडियोज लेके आते हैं, डेली 5 बजे प्रैक्टिस सेट और रेगुलर क्लासेस भी चलती है। लेकिन आज हमारी क्लास नहीं चल पाई क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम था, इसलिए आज मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ। तो चलिए इसको आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन आज जो होने वाला है 61वां प्रश्न है हमारे सामने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपने पहली वीडियो देखी या अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सबसे पहली जो वीडियो थी हमारी पंचायती राज फर्स्ट नाम से, उसमें हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी पे बात की थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी शुरुआत? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरुआत हुई थी। सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक बहु परियोजना कार्यक्रम थी जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 1952 में हुई थी। इसके अंतर्गत गांव में स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। मतलब जब देश हमारा आजाद हुआ था उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने सीडीपी प्रोग्राम लाए थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम विकास था, उसके विकास के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो इसी से संबंधित सीडीपी से संबंधित अगला प्रश्न भी है। इटावा परियोजना का संबंध है किससे? ग्रामीण विकास से, औद्योगिक विकास से, शहरी विकास से या जनजातीय विकास से? तो जो हमारा ये आपने पहले क्वेश्चन में देखा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी जो था, इसकी शुरुआत ही इटावा में हुई थी। तो जो इटावा में जो परियोजना स्टार्ट हुआ था सीडीपी का, ग्रामीण विकास के लिए था। ठीक है, इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। यह पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के 64 गांव में वर्ष 1948 में शुरू हुआ। बाद में 1956 तक 366 गांव तक विस्तार इसका हुआ था। 48 पहले 64 गांव में शुरू किया गया था, फिर इसको बढ़ा के 366 गांव में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1948 में? तो अभी अभी हमने बताया कि इटावा परियोजना ग्रामीण विकास से संबंधित थी और इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। पहले 64 गांव में हुई थी, लेकिन 1956 आते आते 366 गांव में फैल चुका था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया? जो सीडीपी था, जिसकी शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा 1952 में, उसको कितने विकास खंडों मतलब ब्लॉक जो होते हैं हमारे शहरों में, हमारे जिलों में ब्लॉक होते हैं, वो कितने विकास खंडों में इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत 55 विकास खंडों में उत्तर प्रदेश के स्टार्टिंग में की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, कितने विकास खंडों में? तो 55 विकास खंडों में इसे लागू किया गया था। इनका मेन मकसद क्या था? तो गांव के अंदर स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। देखते हैं 65वां क्वेश्चन है हमारे सामने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? जो उस टाइम इन्होंने सीडीपी प्रोग्राम आया था 1952 में, वो किस देश के साथ टाई अप था कि वो इन दोनों देश को मिलकर गांव में, भारत के गांव में विकास करना था? तो इसमें
रूस था, अमेरिका था, फ्रांस था या जापान था, तो इस जो सीडीपी प्रोग्राम था ये अमेरिका के टाई अप से समझौतों के साथ हो रहा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। इसके अंतर्गत अमेरिका ने फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की बात को स्वीकार किया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को की गई थी, जिसका क्या उद्देश्य था तो मैंने पहले ही बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया था। तो अमेरिका की एक कंपनी थी फोर्ड कंपनी, फोर्ड फाउंडेशन, उसने इसको फंडिंग किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? चिकित्सा, रोजगार, स्वच्छता, डिजिटलीकरण। तो जो आप ये नाम नया देख रहे हैं डिजिटलीकरण, तो ये तो अब नया शब्द है। 2014 के बाद डिजिटल इंडिया ऐसी बातें होने लगी, जब नेट सस्ता हो गया, मुकेश अंबानी जियो द्वारा नेट फ्री में बंटने लगा, फ्री में सिमें मिलने लगी, तब डिजिटलीकरण हुआ देश में। उससे पहले जो ये सीडीपी प्रोग्राम था, इसका मेन मकसद था चिकित्सा, रोजगार और स्वच्छता। तो जो हमारा डिजिटलीकरण है ये बहुत बाद में आया है, 21वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और जो ये हमारा पहले चिकित्सा, रोजगार और स्वच्छता पे ध्यान दिया गया था। तो अब हम देखते हैं 67वां प्रश्न है हमारे सामने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के अंदर, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? जो सीडीपी जो है हमारा, ये लागू कहाँ हुआ था? गाँव में विकास के लिए, पेयजल से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित जो इसका मंत्रालय है हमारा, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सामुदायिक विकास मंत्रालय, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे सामने, 68वां प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया था? 3 स्तर पर, 4 स्तर पर, 5 स्तर पर या 6 स्तर पर? तो इसका सही जवाब है, इसको 5 स्तर पर लागू किया गया था। सामुदायिक विकास योजना का संचालन केंद्र सरकार से लेकर ग्राम स्तर तक 5 भाग में विभाजित था, जैसे केंद्र स्तर, राज्य स्तर 2, जिला स्तर 3, खंड स्तर 4 और ग्राम स्तर 5। कितने स्तरों में विभाजित था, कितने लेवल में? पहला लेवल था केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद जिला का जो मैनेजमेंट है, उसके बाद खंड ब्लॉक का खंड विकास, उसके बाद ग्राम स्तर, मतलब 5 स्तरों में से बांटा गया था। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1955 में? तो इसका सही जवाब है 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई थी? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। वर्ष 1952 में जो प्रारंभ किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी में धन की कमी के कारण क्रियान्वयन में समस्या आने पर इसे देश भर में लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सीडीपी सारे देशों में फैल नहीं सकता था क्योंकि फंड की कमी थी, उसे फोर्ड फाउंडेशन पैसा देता था, इसलिए बाद में 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 70वां प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2 अक्टूबर 1953 में स्टार्ट हुआ था। तो अब इनको समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो हमें बताना है किस समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या जी.वी.के. राव समिति? तो 1957 में एक कमेटी बनाई जाती है सरकार, जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा। बलवंत राय मेहता को उसको अध्यक्ष बनाया जाता है और उन्हें इन दोनों जो प्रोग्राम चलाए गए थे, सीडीपी प्रोग्राम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रोग्राम को समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता को अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है।
1957 में समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। 1957 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा और उसमें 3 स्तरीय पंचायत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात और सिफारिश की गई थी सरकार से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 71वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को कब प्रस्तुत की गई थी? 1956 में, 1958 में, 1957 में या 1960 में? अभी हमने जब पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन करा तो उसमें बोला ही बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 2 चीजों की सिफारिश की थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। देखते हैं 72वां प्रश्न है हमारे सामने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सीडीपी का ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, गांवों में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना, या उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, इनका क्या काम था? हाँ जी बिल्कुल था, पहला भी सही है। गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना सीडीपी का काम था, हाँ जी ये भी काम था। और ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना भी सीडीपी का, मतलब संपूर्ण रूप से विकास करना सीडीपी कार्यक्रम इसलिए लागू किया गया था। इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 73वां प्रश्न है हमारे सामने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे। क्या क्या मूल्य थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के? सामाजिक न्याय था, सहभागिता था, समानता था। तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि सीडीपी प्रोग्राम का मकसद था सामाजिक न्याय हो सके, सबकी सहभागिता हो और सब में समानता हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 74वां प्रश्न हमारे सामने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, स्थानीय सरकार या लोकतांत्रिक सरकार? तो इसका मतलब होता है स्थानीय सरकार। गांधी जी जो थे हमारे, वो स्थानीय सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े पक्षधर थे, सबसे बड़े, उनसे ज्यादा पक्षधर कोई नहीं था। इसके बाद देखते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? 4 कमेटियों का नाम दिया गया है, 4 समितियां, जो एक है इसमें से जो पंचायत से संबंधित नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से संबंधित है, अशोक मेहता समिति भी पंचायत से संबंधित है और एल.एम. सिंघवी समिति भी पंचायत से संबंधित है। लेकिन जो रघुराम राजन समिति है, रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर थे और इनकी समिति, कोई भी समिति इनकी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। 76वां प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। किस राज्य में आरंभ किया गया? तो राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायत का गठन हुआ और राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिला में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। 77वां प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ जी ये बिल्कुल सही है। सही है, ठीक है। 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु का ही गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। 21 वर्ष तो वो आयु है कि इसमें वह चुनाव लड़ सकता है पंचायत का, तो बी वाला गलत है, ठीक है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती हैं, बात बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। जो हमारा बी ऑप्शन है, 21 वर्ष की आयु का प्रत्येक गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है, तो ये गलत है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु का ही गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम। अगला प्रश्न है हमारा 78वां प्रश्न है, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियों
को कहाँ से प्राप्त करती हैं। तो इसमें राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार से या संविधान द्वारा। तो हमें बताना है किससे शक्तियां ये प्राप्त करती हैं, तो राज्य सरकार से और संविधान द्वारा। क्योंकि जो हमारा पंचायत है ये किसका मामला है, तो ये मामला है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी का मामला शेड्यूल 7 जो है हमारा, अनुसूची 7 है, उसमें 3 जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, तो उसमें जो ये स्टेट लिस्ट है उसमें पंचायत का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार से शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं, केंद्र से इनका मतलब नहीं है, केंद्र से इनका मतलब नहीं है पंचायतों का। संविधान द्वारा इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो संविधान बनाई गई हैं 243 आर्टिकल से लेकर 243 ओ तक पंचायत का जिक्र है, उनमें इनकी शक्तियों का भी जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 79वां प्रश्न है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो आपको बता दूं, सबसे पहले 1957 में कमेटी बनी बलवंत राय मेहता को। उसके बाद आपको याद करना है, मेहता से ही मेहता याद करना है। अगली जो कमेटी बनती है 77 में, वो अशोक मेहता कमेटी होती है। जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, इन्होंने इस समिति का गठन करवाया था। चलिए आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, 80 प्रश्न। इसके बाद हम अगले वीडियो में 81 से 100 प्रश्न देखेंगे। आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन है, जो मोरारजी देसाई ने कमेटी बनाई थी 1977 में, जनता सरकार ने, अशोक मेहता कमेटी ने ही इसकी सिफारिश की थी कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाई जाए। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको कोई भी अपडेट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।